इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक आपने दरख्वास्त वापस ले ली, आपको नहीं लगता कि इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख के आप बेहतर तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल कर सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खोसा साहब ने जो वहाँ पे जिन बुनियाद के ऊपर और जो बातें वहाँ पे हुई हैं, उसके बाद उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इसकी दरख्वास्त को वापस ले लिया जाए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जज का एटीट्यूड जो है ना, एक मैक्सिम है इक्विटी का, और जो एक प्रिजम्पशन कानून में कही जाती है कि जस्टिस इज ब्लाइंड। इसका मतलब यह नहीं है कि जज ब्लाइंड हो, इसका मतलब यह है कि वो उसके सामने बड़ा छोटा जो है उसकी तमीज़ ना करे, वो ताकतवर और कमज़ोर की तमीज़ ना करे। लेकिन यहाँ पे तो एक बिल्कुल आपने देखा कि ये बल्ले के निशान को वो जो पिटीशन चल रही थी और कल जो फैसला आया परसों, वो ऐसे है कि जैसे एक ट्रैफिक लॉ की वायलेशन की हो किसी आदमी ने और उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाए। ये सब्सटेंशियल जस्टिस को तो बिल्कुल बाला ताक रख दिया गया है। करोड़ों आदमियों के राय को, उनके फंडामेंटल राइट्स को। अहमद साहब, आप बड़े सीजन्ड और सीनियर लॉयर हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पर जिस तरह एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर और फिर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, इज इट जस्टिफाइड? जी, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जो जिस तरीके से ये सिचुएशन है, देखिए, पहली बात तो यह है कि उनको मॉरली जब इससे पहले जब जस्टिस गुलजार साहब थे यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, और काजी फायज ईसा साहब को किसी केस में जिसमें इमरान खान के मुतालिक को मैटर था, तो वो नहीं बिठाने देते थे, उनके सामने वो केस नहीं रखा जाता था, इसलिए कि वो रेफरेंस के हवाले से कि वो एक प्रेजुडिस माइंड से एक आदमी जो है फ्री विल, अपनी फ्री जो है वो एक्सरसाइज नहीं। बट अहमद, वैसा फैसला आने से पहले तक तो आपके लॉयर्स जस्टिस काजी फायज ईसा पे भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे थे कि अदालत पर एतमाद है। सर, जब हमारे पास तो क्या चॉइस है, हमने तो एतमाद का हर जज के ऊपर हम तो एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल सामने आती है, एक जज के ऊपर भी अंडर ओथ तो जज होता है, वकील तो नहीं होता। जज को अपने उस ओथ की पासदारी करना ज्यादा जरूरी है उसके लिए। बट आपके लिए बहुत आसान था कि आप इंटर पार्टी इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट अदालत को दिखा देते, बार बार डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, डॉक्यूमेंट दिखा देते तो बहुत आसान हो जाता आपके लिए। नहीं सर, अब ये नहीं बात थी। देखे ना, इंटर पार्टी इलेक्शन में क्या मांग रहे थे कि जी वो इनको जो है वो अकबर बाबर को आपने अगर निकाल दिया था, उसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं। तो भाई अगर ये फर्ज किया, इसको मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जी उसको वो स्टिल इज अ मेंबर और इसको राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन उसे वो डिनाई किया गया। इसी तरह कुछ और 13-14 मेंबर आ गए जो उन्होंने कहा कि हमें भी इतला नहीं दी गई। तो क्या 13-14 मेंबर्स के राइट को जो डिनाई किया गया उसको मद्देनजर रखते हुए आप 13-14 करोड़ लोगों के राइट को, एक पूरी कौम के राइट को डिनाई कर देंगे? मतलब देखिए, ये था कि आप कहते हैं ये बात अपनी जगह पर है कि चंद हफ्तों पहले पीटीआई से बल्ला लिया गया है, बट ये बात भी दुरुस्त है कि पीटीआई के अपने हाथ डिस्क्रिपेंसीज मौजूद थी, लीगल प्रॉब्लम्स, इश्यूज पीटीआई के अपने पार्ट पर मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी को पार्टी से बेदखल किया, आप उसको ओन नहीं करते, तो आप डिसोन भी तो नहीं कर रहे, आप शो कॉज नोटिस भी इशू नहीं कर रहे, आप उसको डिसोन भी नहीं कर रहे, पार्टी से बेदखल भी नहीं कर रहे, तो वो तो ऑब्वियसली क्लेम करेगा ना। ये मान लिया, मैं आपको एक बात कर रहा हूं ना कि अगर उन्हीं की बात को मान लिया जाए तो उसका तो ये था ना कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, तो एक शख्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, उसका क्या आप ये सजा देंगे कि पूरी पार्टी को ही इलेक्शन से आप फारिग कर देंगे? और उसके पीछे जो उसके साथ लाखों करोड़ों वोट अटैच है, क्या उसको भी डिनाई कर देंगे उनके फंडामेंटल राइट्स को, जो आर्टिकल 17 के तहत उनका राइट बनता है सबका? ये एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर गौर नहीं किया गया और या डेलिबरेटली इग्नोर किया गया है, और इसी वजह से ये नुकसान जो है, ये बहुत बड़ा नुकसान आएगा स्टेट लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर। जिसका नुकसान आएगा वो फिर कौन भुगतेगी, और फिर हम कहेंगे जी मुल्क में बड़ी इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे तो जी स्टेबल हुकूमत नहीं आई है। फिलहाल तो दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग गवर्नमेंट नहीं आएगी। इंतखाबात सर पे हैं, पीटीआई के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग हो गया है।
व्हाट इज योर प्लान बी नाउ? आप अपने वोटर्स को कैसे बताएंगे कि ये कैंडिडेट पीटीआई बैक कैंडिडेट है, या हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी? नहीं देखिए ना, हम तो अभी भी हमने तो कहा है आपको, बेसिक पॉलिसी जो आपके सामने आ गई है कि पीटीआई किसी भी शक्ल के अंदर इस तमाम क्राइसिस के बावजूद वो हम बाइकआउट नहीं करेंगे। हम इसमें एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो एक आध दिन में आपके सामने आ जाएगी, जो एक आफ्टर डेलिब्रेशन के वो क्या उनका स्ट्रेटजी होगी इस सूरत हाल में। लेकिन डिप्राइव तो किया गया। देखिए ना, वो जो स्पेशल सीट्स थी, वुमेन की नॉमिनेटेड सीट्स थी, उन सबसे जो है वो तो डिप्राइव हो गए, क्योंकि इलेक्शन सिंबल उनके पास नहीं था। तो वो सारे जो उनको सीट्स मिलनी चाहिए थी नॉमिनेटेड, वो सब उनसे फारिग हो गए। देखिए, अब आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं मतलब ऐसा, लेकिन देखिए पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया है। अब ये कहा जाना कि पीटीआई प्रैक्टिकली पीटीआई खत्म हो गई है, क्या ये दुरुस्त होगा? इंतखाबी निशान लिया गया है, लोग तो कंटेस्ट कर सकते हैं, ये कहना कि पीटीआई खत्म हो गई है, ये दुरुस्त खबर है? नहीं, ये तो नहीं है। देखिए, पीटीआई तो खत्म नहीं हुई, ना खत्म हो सकती है, क्योंकि वो पार्टी जो है द मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और ये आपको और हर एक को मालूम है, जितने यहाँ पे सर्वे हुए हैं उसका रिपोर्ट सामने है कि वो आवाम के दिलों में जितनी पीटीआई समाई हुई है, वो वोटर जो जिस तरह अटैच है उसके साथ, पार्टी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब वो वोटर को आप उसको उस हक से महरूम कर देंगे, तो फिर उसके बाद आप ये अगर कहें कि पीसफुल, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में बड़े स्मूथ सेलिंग होगी उसके बाद, तो नहीं होगी। क्या आप देखिए ना, आप तो एक क्या होगा, जायज क्या कह रहे हैं सर? जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और दानिस्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, और इसका बड़े नुकसान होंगे उसके। ये तो कहते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड बट नॉट द जज। अदालत को तो देखना है सब्सटेंशियल जस्टिस करते वक्त। आर्टिकल 187 जो है आइन के अंदर मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर जाए तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए जा सकती है। वही इन तमाम जो छोटी छोटी जो माइनर टेक्निकलिटीज हैं, इनको इग्नोर भी कर सकती है और इनका हल भी निकाल सकती है। तो हमेशा ऐसा होता भी है। आप व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? हाँ जी, इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें पीटीआई के लोग इंडिपेंडेंट हैसियत पे लड़ेंगे, रिजर्व सीट्स आपके पास नहीं होंगे, अकलियतों की नशिस्तें नहीं होंगी, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आएंगे, वहां पर भी इंडिपेंडेंट लोग कंटेस्ट करेंगे, पीटीआई नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली आप क्या देख रहे हैं कि ये रताइज कितने देर पाओगे? मेरा ख्याल है कि मैं तो बड़ी डिस्टर्बेंस फोर्स ही कर रहा हूं कि बहुत डिस्टर्बेंस होगी, कि एक बहुत क्लास ऑफ पीपल जो है जब उनको डिनाई कर दिया जाएगा, तो आप उनके जब जायज रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर वो खुद ब खुद एजिटेटेड माइंड जो है वो एक अपने आप को रीअसर्ट करने की कोशिश करेगा, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और वो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। नहीं, बट आज पाकिस्तान पाकिस्तान में पहले है, मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया ओकाड़ा के अंदर, उसमें तो बड़ा ह्यूज क्राउड एक दफा फिर पुल किया है मरियम नवाज साहिबा ने। तो जाहिर है आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर, पीटीआई की अपनी फॉलोइंग अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग अभी ऑन ग्राउंड हैं, पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, दे आर पुलिंग क्राउड। तो ये भी तो एक हकीकत है अहमद अवैस साहब। नहीं कर रही है, लेकिन हमें तो देखे ना, हमें तो कॉरम मीटिंग भी प्रॉपर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनके साथ जो हाल होता है, आप कभी उनको गौर तो कीजिए। वहां फौरन पुलिस पहुंच जाती है। इनका तो ये इस वक्त जो मेरा फ्राइडे इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया था कि आप ये फौरन इलेक्शन करवाएं, ये चाह रहे थे कि जब इलेक्शन के लिए ये इनकी गैदरिंग होगी तो जो अकबर बाबर साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के और पुलिस साथ लेके वहां पहुंच जाएंगे और हंगामा क्रिएट करेंगे वहां पे, और वहां लड़ाई झगड़ा होगा। बड़ा सादा सा सवाल है साहब, क्या ये मकाफाती अमल है? 2018 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट हो रहा था, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है। नहीं, पहली बात तो यह कि तहरीक इंसाफ ने ये बातें तो ये कोई आप ये कह लीजिए कि वो बिल्कुल जो है क्लीन तरीके से नहीं चले हों, ये मान ली बात कहीं पर, लेकिन ये कहना कि इस अंदाज में तो कहीं नहीं, पीटीआई ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया। और फर्ज किया कहीं पे पूरी की पूरी रियासती मशीनरी पीटीआई के साथ खड़ी हुई थी, या गलत
ये एक अगर गलत स्टेप लिया सवाल किया डिस्क्वालिफाइड थे, बिहाइंड द बार्स थी, उनकी साहबजादी बिहाइंड द बार्स थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। आज पीटीआई शिकवा कर रही है, तो उस वक्त जो आपने किया था वो भी तो जस्टिफाइड नहीं था, और आज वही आपको भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये है, आप इंसाफ के तकाजे, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि अगर किसी ने जुल्म भी किया है तो उसके साथ भी आपने जुल्म नहीं करना, आपने इंसाफ करना है। जुडिशियल सिस्टम तो इस काम के लिए बना हुआ है। जज जब ओथ लेता है तो वो कहता है कि आई विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और आई विल नॉट लेट आपकी गुफ्तगू से मतलब वैसा इस वक्त ये लग रहा है मुझे कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कैंपेन एंटी जुडिशरी कैंपेन हो गई। हाँ जी, सॉरी, लग ये रहा है कि इस वक्त आपकी सारी कैंपेन एंटी जुडिशरी कैंपेन है, यानी आपकी तनकीद का हदफ सबका अदालत की तरफ है या जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ है। नहीं जी, हमारा अदालत की तरफ ही, हमारी तो सब तरफ है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हमारे साथ कर रही है? आप कभी किसी दुनिया के में कि एक नॉमिनेटेड केयर टेकर सेटअप जो है वो ऐसा काम करता जो यहां पे हो रहा है?